देखो बेटा, कल जो अपन ने क्वेश्चंस करे थे वही क्वेश्चन आज अपने को सेम करने का है। देखो एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। मतलब इन्हें क्या बोल रहा बेटा अपने को, कल अपन ने क्या करे थे यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकाले थे, और आज अपने को वही क्वेश्चन करने का है बेटा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करने का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड यूज करने का है। बेटा मैं पढ़ाते हो तुम लोगों को एक चीज बोला था, मैंने क्या बोला था बेटा कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, जनरल फॉर्म है। बेटा जनरल फॉर्म के ऊपर से अपन क्या कर सकते, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब इसमें एक फिक्स फॉर्मूला दे दिया वाला है रूट्स फाइंड आउट करने का। बेटा फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा ये फॉर्मूला यूज करके अपन डायरेक्टली क्या कर सकते बेटा, तो रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए अपने को तीन वैल्यूज लग रहे, पहला वैल्यू किसका लग रहा है, ए का, दूसरा वैल्यू किसका लग रहा है, बी का, और तीसरा वैल्यू किसका लग रहा है बेटा, सी का। ए का मतलब एक्स स्क्वायर के साथ का नंबर, बी का मतलब एक्स के साथ का नंबर, और सी का मतलब क्या होगा बेटा, लास्ट वाला नंबर जो ना एक्स स्क्वायर के साथ है ना एक्स के साथ है। बेटा अब यहाँ पे अगर कंपेयर करें अपने इसको कंपेयर कर रहे अपने क्वेश्चन से, तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, कंपेयरिंग विथ, भाई किससे कंपेयर करेंगे इसको, ए एक्स स्क्वायर मतलब जनरल फॉर्म से प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेटा अब अगर इसको कंपेयर करें तो आराम से अपन बोल सकते क्या, ए का वैल्यू कितना है बेटा यहाँ 2 है, बी का वैल्यू कितना है बेटा -7, और सी का वैल्यू कितना है बेटा 3। सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू कितना बेटा +3। भाई ये टाइप में a b और c के वैल्यू आएंगे, a कितना आया बेटा 2 आया, b -7 आया, और c कितना आया, सो 3 आया। अब डायरेक्ट देयरफॉर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बेटा आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखे बाद डायरेक्ट क्या करो, फॉर्मूला लिखो। बेटा x का फॉर्मूला क्या है, -b प्लस और माइनस ये जरूरी है, बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब सिर्फ क्या करो, इसके अंदर जिसकी जगह उसकी वैल्यू रखो, तो x इज इक्वल टू -b माइनस ऑफ -7 है क्यों, तो b का वैल्यू देखो ऊपर -7 है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -7 स्क्वायर -4 इंटू a दैट इज 2, c दैट इज 3 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a दैट इज 2 इंटू 2 बराबर क्या बेटा। सो वी गेट x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और होल डिवाइडेड बाय 2 2 जा कितना आएगा बेटा 4। दैट्स वाई वी गेट x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 अपॉन 4। बेटा 25 बाहर निकला तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा 5। सो x मस्ट बी इक्वल टू 7 प्लस -5 अपॉन 4 बराबर। अब ये होने के बाद वी गेट, एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में, x इज इक्वल टू 7 प्लस 5/4 और x इज इक्वल टू 7 माइनस 5/4। दैट्स वाई वी गेट x इज इक्वल टू 12/4 और x इज इक्वल टू क्या बेटा 2/4। दैट्स वाई x इज इक्वल टू 12/4 दैट इज 3, और x इज इक्वल टू 2/4, सो इट विल बी इक्वल टू क्या बेटा 1/2। ये तो तुमने करे वाले क्वेश्चन।
तो ये टाइप में तुमको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने का, सिर्फ इसके अंदर तुमको वैल्यूज रखने आना जरूरी है। और वैल्यूज रखने के लिए इसको अपने को क्या करना पड़ता बेटा, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ता। ठीक है, अब बेटा ये तो हो गया तुम्हारा खैर पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क है और मैं करा रहा अभी तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब बेटा तुम्हारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। भाई ये छे। सो अब मुझे बोलो बेटा, अगर अपन फिर से इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग विथ किससे करते बेटा अपन, जनरल इक्वेशन। अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो जनरल इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। चलो बेटा कंपेयर करें तो a = 4, भैया b = 4√3। क्यों, तो x के साथ जितना नंबर रहता बेटा वो सबके सब भी रहता, और c = क्या आएगा बेटा 3 बराबर। अब ये हुए बात बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x = -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, अरे सॉरी b² -4ac अपॉन 2a। तो x = b -4√3 आएगा क्या भैया, क्यों तो रूट तो एज इट इज रहने वाला है और इन्हें प्लस का है, बाहर का माइनस एज इट इज आएगा, प्लस माइनस √b² दैट इज 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 into a that is 4 into c that is 3 whole divided by 2 into 4 because 2 into a है वहां। So we get x is equal to minus 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बेटा 4 का स्क्वायर 16 और √3 का क्या होगा बेटा 3, भाई बराबर है क्या, माइनस 4 4 दा 16 16 3 दा 48 होल डिवाइडेड बाय 2 4 दा कितना हो जाएगा बेटा 8। सो x इज इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 48 माइनस 48 अपॉन 8। दैट्स वाई वी गेट x इज इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस रूट ऑफ 0 अपॉन 8। क्यों तो प्लस 48 माइनस 48 कैंसल हो जाएगा बेटा। सो वी गेट x इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है √0 0 होता है इसलिए प्लस माइनस का भी कोई मीनिंग नहीं रहेगा, -4√3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा 8, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। सो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3 डिवाइड बाय 2। बेटा ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। यहाँ पे b² माइनस 4ac जो तुम्हारा ये पूरा टर्म है वो 0 आने की वजह से आंसर x की वैल्यू 1 आया, और इससे पहले के क्वेश्चन में x के वैल्यूज 2 आए थे। ठीक है, अब बेटा ये है तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन। इसका भी मेथड सेम है, कुछ अलग से मेथड नहीं है इसका भी। नाउ यहाँ पे भी अगर अपन कंपेयर करें इसको, बेटा किससे कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिखे तो चलता। नाउ बेटा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा a इज इक्वल टू कितना आएगा 2, b का वैल्यू x के साथ कुछ नहीं है तो 1, और c का वैल्यू कितना आएगा बेटा 4। चलो देयरफॉर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी गेट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले के अंदर अगर अपन पूरे वैल्यूज रखें तो x इज इक्वल टू -b दैट इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² 1² -4 into 2 into 4 divided by 2 into a again 2।
So we get x is equal to -1 plus minus under root of 1 का स्क्वायर 1 minus 4 to the 8, 8 4 the 32 divided by 4. So x is equal to -1 plus under root of minus of 31 और होल डिवाइड बाय कितना बेटा 4. अब तुम लोगों को मालूम है बेटा अंडर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नंबर नहीं आता और इन केस निगेटिव नंबर रूट के अंदर आया मतलब वी कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर बराबर. सो हियर रूट ऑफ -31 is not possible. Therefore, the roots of the equation is not possible. ठीक है बेटा, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर. तुम लोगों को सेकेंड क्वेश्चन अभी करने का है और बेटा इसके अंदर कुछ डाउट नहीं है. अब मुझे बोलो बेटा इसके आंसर्स और तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर दोनों के आंसर्स चेक करके देखो. तुम्हारे आंसर्स में रत्ती भर भी फर्क नहीं आता, वही आंसर आते हैं. हाँ, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उन्होंने क्या दिया, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन. इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि कौन से मेथड से फाइंड आउट करने का है, तो तुम्हारी मर्जी की बात है. इसको तुम या तो फैक्टराइजेशन से करो या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो या फॉर्मूला मेथड से करो, किससे भी करो तुम्हारा आंसर सेम आता, कुछ फर्क नहीं आता. सिर्फ इन्हें सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है. तो अपना काम क्या है बेटा, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना. इसके वास्ते सबसे पहले इसके डिवीजन में 1 देंगे. अब मुझे बोलो बेटा यहाँ पे अगर इसके डिवीजन में 1 दिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स. क्यों, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की खास बात क्या रहती बेटा, इसका इसका होता, इसका इसका होता और डिवीजन में भी होता. दैट विल बी इक्वल टू 3. सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 1. बेटा x डिवीजन में उठा के उधर ले गए तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 3x बराबर. अब मुझे बोलो बेटा यहाँ पे प्लस का 3x उठा के इधर लाए, माइनस का होने वाला. सो एक्स स्क्वायर -1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0. बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन की खास बात क्या रहती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 रहता, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर पहले आता, फिर x आता और फिर c आता. सो इसको भी थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप में लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. बेटा इसके साइन चेंज नहीं होने वाले हैं. क्यों चेंज नहीं होने वाले हैं बेटा साइन, क्यों, तो ये सब ऑलरेडी एक तरफ है, इसके वास्ते इसके साइन चेंज करने की अपने को जरूरत नहीं है. अब इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड से करेंगे. सो हियर कंपेयरिंग विथ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बेटा अगर इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है. बेटा b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू -1 बराबर है क्या, क्यों, तो x के साथ जो रहता वो b रहता और उसके आगे जो रहता c रहता. अब उसके बाद देयरफॉर द रूट्स आर. बेटा अब अगर अपने रूट्स देखें तो मुझे बोलो रूट्स क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये फॉर्मूला है. सो x इज इक्वल टू -b दैट इज माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 1. सो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 का स्क्वायर क्या होगा भाई 9. क्यों, तो निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता
और ये माइनस माइनस पहले प्लस, 4 1 जा 4 इंटू 1 दैट इज 4 होल डिवाइड बाय 2. सो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 13 डिवाइड बाय 2. बेटा यहां पे अगर अपन चेक करें तो 13 का रूट नहीं निकलता. अब रूट नहीं निकलता, इसके वास्ते अपन क्या करने का, सिर्फ x इज इक्वल टू एक बार इसको प्लस में लिख के छोड़ने का और एक बार इसको क्या करने का बेटा, माइनस में लिख के छोड़ने का. बस खत्म. इतना तुम्हारा करने का है. तुम ये क्वेश्चन को अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें तो भी तुम्हारा जवाब यही आने वाला है. और खैर ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होता नहीं. कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी करके देखो अगर करना है तो बेटा, जवाब में कुछ भी फर्क नहीं आता, यही आंसर आने वाला है तुम्हारा. ठीक है. अब बेटा इसके बाद जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ मुझे बोलो बेटा, अब जो दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा वो क्या है बेटा, ये वाला 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 और क्या x माइनस 7. ठीक है बेटा, जब ये क्वेश्चन सॉल्व करे तो जाहिर सी बात है तुम्हारा इतना तो समझ में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. बेटा यहां पे भी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं. ब्रैकेट नीचे दो दो टर्म रहने की वजह से अपन ब्रैकेट यूज करेंगे. x माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 4, क्यों तो इसका इसका होगा, इसका इसका 1 से रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता. डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इट विल बी इक्वल टू 11 बाय 30. वो थोड़ी देर रखो ऐसी, बाद में उसको सॉल्व करिए. सो वी गेट x माइनस 7, ब्रैकेट हटा रहा हूं मैं. बेटा जब माइनस से मल्टीप्लाई करे तो जो निगेटिव उन्हें पॉजिटिव होता और जो पॉजिटिव है उन्हें निगेटिव होता. खैर यहाँ पे दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो दोनों भी निगेटिव होंगे. डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इट विल बी इक्वल टू 11 बाय 30. बेटा प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, माइनस 7 माइनस 4 दैट इज माइनस 11 होल डिवाइडेड बाय. बेटा आराम से ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते. ऊपर माइनस था इसके वास्ते मल्टीप्लाई सॉरी सिर्फ एक्सपांड हुआ. बेटा यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब इंटू है. और दो ब्रैकेट को कैसा इंटू करते हैं तुम्हारा अच्छी तरीके से मालूम है बेटा. पहला नंबर लेते दोनों को मल्टीप्लाई करते, फिर दूसरा नंबर लेते दोनों को मल्टीप्लाई करते. बेटा पहला नंबर कौन है, x है. x से दोनों को मल्टीप्लाई करे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x. बेटा दूसरा नंबर 4 है, 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करे तो प्लस 4x माइनस 28 इट विल बी इक्वल टू 11 बाय 30 बराबर. सो माइनस 11 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x, माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 28 इट विल बी इक्वल टू 11 बाय 30. बेटा आराम से अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता क्या. एक चीज नहीं सीखने वाले इसके अंदर, जरा देखो बेटा. माइनस 11 इंटू 30 इट विल बी इक्वल टू 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28. मुझे बोलो बेटा इधर भी 11 मल्टीप्लिकेशन में, इधर भी 11 मल्टीप्लिकेशन में. अब मुझे बोलो बेटा ये 11 मल्टीप्लिकेशन में अगर उसको उठा के इधर लाया मैं तो डिवीजन में आएगा कि नहीं है. और अगर इन्हें डिवीजन में आया तो ये 11 और ये 11 कैंसिल हो सकते. तो बेटा अगर दोनों साइड भी 11 आ रहा या दोनों साइड भी सेम नंबर आ रहे और दोनों साइड भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में आ रहे तो अपन आराम से उनको कैंसिल कर सकते हैं, जैसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. तो बेटा तुम्हारे पास माइनस 30 इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बचा. बेटा माइनस का 30 उठा के उधर ले गए, प्लस 30 होगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 और इट इज इक्वल टू क्या बेटा 0. अब मुझे बोलो बेटा यहाँ पे वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 दैट इज 2, वो भी प्लस का, इट इज इक्वल टू 0. बेटा अब ये क्वेश्चन को तुम क्वाड्रेटिक से करो
या कंप्लीटिंग से करो या फॉर्मूले से करो, तुम्हारा आंसर सेम आने वाला है। जनरली इसको फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन आप लोगों को करना है अभी, ठीक है।